मैं उस रात सो नहीं सका। जिज्ञासा एक उग्र घोड़े की तरह है। कितनी भी तेजी से रोक लगा दी जाए, वो भाग जाता है। मैं इस तकिए से उस तकिए तक ऐसे ही जल रहा था। एक ही सवाल मेरी आंखों के सामने बार बार नाच रहा था। मेरे कानों में इतने सारे झुमके हैं। कहो यह रात में चमकता है। वे कैसे चमकते हैं? क्यों चमके? मैं जल्दी उठा और बिस्तर पर बैठ गया। नेत्रगोलक को कानों के कोनों तक खींचकर हमने यह देखने की व्यर्थ कोशिश की कि क्या झुमके वास्तव में चमक रहे थे। कुछ कान आंखों के संपर्क में नहीं आते। परेशान परेशान मैंने यह सोचने में बहुत समय बिताया कि आपके कान कैसे दिखेंगे। मुझे कुछ मत कहो। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शोना उठकर उससे पूछो कि मेरी बालियां चमक रही हैं या नहीं, लेकिन वो अपनी माँ की गोद में चैन से सो रहा था। अगर वो बड़ा होता तो उसकी माँ भी जाग जाती। बाबा हस्तिनापुर में थे। मुझे नहीं पता क्या करना है। अचानक मुझे बाबा के शब्द याद आ गए। गंगा माता किसी दिन तुम्हें जवाब देगी। मैं कंधे से कंधा मिलाकर बिस्तर से उठ गया। अलगढ़ परना कुटी का दरवाजा खुला और हम गंगा माता के पैसे लेकर चलने लगे। आकाश सफेद टिमटिमाते तारों से भरा हुआ था। शोना ने कहा था, तुम्हारे झुमके चांद की तरह चमकते हैं। इसलिए हमने समय समय पर यह देखना शुरू किया कि चंद्रमा कैसे चमकता है। लेकिन इसने मुझे संतुष्ट नहीं किया। कोकिला लगातार आगे बढ़ रही थी। सब कुछ चंपानगर के मंदिर जैसा शांत था। वो गलती से किसी के घोड़े की नाल की दहाड़ सुन सकती थी। तारों की मंद और मंद रोशनी में सामने का रास्ता धुंधला सा लग रहा था। मैं तेजी से कदम उठाने लगा। ठंडी हवा की लहरें उसके शरीर पर टकरा रही थी। मैं भी उत्तर को कवर करना भूल गया। बहुत देर चलने के बाद हम गंगा के किनारे आ गए। दिन में यह किरदार रात में काफी गंभीर और शांत लग रहा था। दिन के दौरान आकाश से चिपके हुए प्रतीत होने वाला विशाल पोत अंधेरे के दायरे में विलीन हो गया था। केवल एक चीज जो सुनी जा सकती थी, वो थी चट्टानों और रेत से टकराती लहरों की आवाज। उस आवाज ने शांति को बहुत गंभीरता से लिया था। मैं वहीं खड़ा रह गया और उस मौन का एक घूंट ले लिया। एक पल के लिए हम यहाँ कुछ पूछने आए, लेकिन मैं भूल गया। हम उसी विचार की अवस्था में गंगा माता के चरित्र में उतरे। आकाश में तारों का स्पष्ट प्रतिबिंब उस धीमे वर्ण में था। दो तारों का प्रतिबिंब लंबा हो गया। मैं एक मुट्ठी पानी लेने के लिए नीचे झुका। दो तारे और भी चमकीले चमके। मैंने अपना मुंह पानी के बहुत पास रख दिया। वो दो तारे मेरे कान में दो झुमके थे। निचले गंगा जल में से वो आईने में मंद चमक रही थी। लहरों के साथ यह लंबा आकार ले रहा था। मैंने पानी में अपना चेहरा देखा। दो कुंडलियां नीले प्रकाश का एक ही वलय फेंक रही थी। मेरे चेहरे पर वही फजील लुक था। माँ गंगा ने मुझे रात में मेरे झुमके चमकने का राज बताया। लेकिन चमकते हुए झुमके मुझे अकेले ही क्यों मिले? मैं कौन हूँ यह पानी में भी खड़ा है। मेरे मन की एक शंका दूर हो गई, लेकिन यह पानी में भी खड़ा है। मेरे मन में एक शंका दूर हो गई थी, लेकिन दूसरा अभी भी वही था। मुझे यह चमकदार बाली क्यों मिली? 3 या 4 तत्व पानी में स्थिर रहते हैं। सुबह किसी ने किनारे पर मंदिर में घंटी बजाई। अचानक मुझे पत्तों की झोपड़ी की याद आई। मेरी माँ को यह देखकर जरूर धक्का लगा होगा कि मैं नहीं हूँ। जल्दी लौटने के लिए सामने देखा। पूर्व की ओर धीरे धीरे उज्जवल हो रहा था। अंधेरे के दायरे में गंगा माता का चरित्र जो दुर्लभ था, नीले आकाश के साथ हाथ में हाथ डाले फिर से खड़ा था। वर्षा की पहली बौछार के बाद धरती माता की गद्दी से एक पीली कली बाहर निकलने लगे। जैसे दूर से देवी गंगा के पेट से सूर्य देव ऊपर आ रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरा मन शांत था। अनजाने में एक मुट्ठी पानी ले लिया। मैंने अपनी आंखें पोंछते हुए धीरे से सूर्य देव को जल दिया और लौट आया। रात को जो रास्ता इतना सूना सा लगता था वो अब चमक रहा था।
चंपानगर, जो रात में मंदिर की गुफा की तरह शांत लगता था, अब मंदिर की छत पर लहराते त्रिकोणीय ध्वज के समान जीवंत लग रहा था। जब मैं लौटा तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ गए थे? वो बहुत डरी हुई थी। गंगा माता के तट पर। तुम नहीं हो। लेकिन उसने मुझे दिखाया कि मेरे झुमके कैसे चमकते हैं। उसने बहुत डरी सहमी निगाहों से मेरी ओर देखा। समय समय पर वो मुझे ऐसी अजीब निगाहों से देखती। वो मुझसे कुछ और पूछने जा रही थी। इससे बचने के लिए मैं फौरन बाहर आ गया।